इस कलयुग में किन 4 कारणों से औलाद माता पिता को घर से निकाल देती है। नमस्कार प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर में। प्रिय भक्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, माँ बाप का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन अफसोस, आज की दुनिया में कुछ लोग इस बात को भूल चुके हैं। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखकर हर तकलीफ सही, जिस पिता ने अपनी खुशियों को कुर्बान कर हमें बड़ा किया, वही माँ बाप जब बुजुर्ग होते हैं तो कुछ औलाद उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। क्यों? आखिर क्या कारण है कि जो संतान कभी उनके बिना एक पल नहीं रह पाती थी, वही आज उन्हें बोझ समझने लगी है? क्या हमारे संस्कार बदल गए हैं या फिर स्वार्थ ने इंसानियत पर पर्दा डाल दिया है? आज हम उन्हीं वजहों पर चर्चा करेंगे। वे 3 बड़े कारण जिनकी वजह से कुछ संतानें अपने माता पिता को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देती हैं। यह सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि समाज का कड़वा सच है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। तो आइए इस गंभीर विषय पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, रामनाथ और सावित्री एक छोटे से शहर में रहते थे। रामनाथ ने पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी की और मेहनत से अपने इकलौते बेटे सुनील को पढ़ाया लिखाया। सुनील पढ़ने में होशियार था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। जब उसकी शादी नीतू से हुई तो घर में खुशियों का माहौल था। रामनाथ और सावित्री को लगा कि अब उनके बुढ़ापे का सहारा आ गया। शुरू शुरू में सब ठीक था। नीतू भी सास ससुर की सेवा करती थी और घर में शांति थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। नीतू को यह बात पसंद नहीं थी कि सास ससुर हर बात में अपनी राय दें। वह चाहती थी कि घर में सब कुछ उसकी मर्जी से चले। जब भी सावित्री घर के कामों में दखल देती, नीतू ताने मारती, माँ जी अब आप आराम करिए, हमें अपने तरीके से जीने दीजिए। धीरे धीरे रामनाथ और सावित्री महसूस करने लगे कि वे अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं। सुनील भी अब माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा। उसे लगता कि उसके माता पिता पुराने जमाने की सोच रखते हैं और उनकी बातों को सुनना सिर्फ समय की बर्बादी है। एक दिन सावित्री ने नीतू से कहा, बेटा हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखना कि हम इस घर में बेगाने महसूस न करें। नीतू मुस्कुराई और बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नई पीढ़ी की सोच अलग है। यह बात सावित्री के दिल को चुभ गई। समय बीतता गया और माता पिता को धीरे धीरे किनारे किया जाने लगा। अब उन्हें किसी भी फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। जब घर में कोई मेहमान आता तो नीतू कोशिश करती कि सास ससुर से कम बातचीत हो। रामनाथ की पेंशन उनके ही घर में उनकी जरूरतों के लिए नहीं बचती थी। नीतू और सुनील उस पैसे को अपने खर्चों में इस्तेमाल करने लगे। जब सावित्री ने विरोध किया तो नीतू ने कह दिया, माँ जी अब आपको पैसों की क्या जरूरत, आप तो घर में ही रहती हैं। रामनाथ को लगा कि जिस बेटे को उन्होंने इतने प्यार से पाला, उसने ही अब उन्हें पराया बना दिया। एक दिन सावित्री बहुत बीमार पड़ गईं। उन्होंने सुनील से कहा, बेटा डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत कमजोरी लग रही है। लेकिन सुनील ने टाल दिया, अभी तो बहुत काम है मां, कल देख लेंगे। पूरी रात सावित्री दर्द से कराहती रही। रामनाथ ने खुद डॉक्टर को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब डॉक्टर आया तो उसने कहा कि समय पर इलाज मिल जाता तो सावित्री बच सकती थी। रामनाथ ने अपने बेटे की ओर देखा, लेकिन अब उसकी आंखों में वह प्यार नहीं था, सिर्फ दर्द और निराशा थी। सावित्री के जाने के बाद रामनाथ पूरी तरह अकेले पड़ गए। वह दिन भर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे रहते। कुछ समय बाद उन्होंने एक फैसला लिया, वह वृद्धाश्रम चले जाएंगे। जब उन्होंने यह बात सुनील को बताई तो वह बोला, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहीं रहिए ना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, वह अब उनका नहीं रहा था। रामनाथ ने जाते हुए बस इतना कहा, बेटा
जिस तरह तुमने हमें नजरअंदाज किया, वैसे ही तुम्हारी औलाद भी एक दिन तुम्हें नजरअंदाज करेगी। रामनाथ वृद्धाश्रम चले गए। रामनाथ जब वृद्धाश्रम पहुंचे तो वहां कई और बूढ़े लोग थे, जिनकी कहानियां भी लगभग एक जैसी थीं। कोई अपने बेटे बहू के लिए बोझ बन गया था, तो कोई अपनी बेटियों के घर में जगह न पा सका था। वहां की चार दीवारों में सिर्फ एक चीज थी, पुरानी यादें। रामनाथ के कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति हरिनाथ रहते थे। उन्होंने धीरे धीरे रामनाथ से दोस्ती कर ली। एक दिन हरिनाथ ने कहा, भाई साहब, हम दोनों की तकदीर एक जैसी है, लेकिन क्या आपको कभी ख्याल आता है कि हमने अपनी जिंदगी में कहां गलती की? रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, हमारी गलती यह थी कि हमने अपने बच्चों को हर खुशी दी, लेकिन उन्हें यह नहीं सिखाया कि बुजुर्गों की सेवा भी उनकी जिम्मेदारी है। हरिनाथ मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? बस अपने बचे हुए दिन शांति से गुजार सकते हैं। रामनाथ ने उनकी बात सुनी और सोचा कि क्या सच में जीवन का अंतिम पड़ाव सिर्फ इंतजार है? रामनाथ ने वृद्धाश्रम में रहते हुए एक नया उद्देश्य खोज लिया। उन्होंने वहां रहने वाले अन्य वृद्धों के साथ मिलकर समय बिताने और कुछ रचनात्मक कार्य करने का फैसला किया। वृद्धाश्रम में कई बुजुर्ग पढ़े लिखे थे, लेकिन जीवन की भाग दौड़ में उन्होंने अपनी प्रतिभा को पीछे छोड़ दिया था। रामनाथ ने एक पहल शुरू की। वह वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को कहानियां लिखने, चित्र बनाने और संगीत सिखाने के लिए प्रेरित करने लगे। धीरे धीरे वृद्धाश्रम एक नई ऊर्जा से भरने लगा। वहां के बुजुर्ग अपने अतीत की यादों में खोए रहने की बजाय कुछ नया करने लगे। कुछ ने किताबें लिखनी शुरू कर दी, कुछ ने पुराने भजनों को फिर से गाना शुरू किया। रामनाथ ने यह भी तय किया कि वह बच्चों और युवाओं को बुजुर्गों के महत्व के बारे में समझाने के लिए सेमिनार आयोजित करेंगे। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को यह सिखाने लगे कि माता पिता की सेवा सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। धीरे धीरे वृद्धाश्रम की कहानियां अखबारों में छपने लगीं। कई लोग वृद्धाश्रम में आकर इन बुजुर्गों की बातें सुनने लगे। एक दिन जब रामनाथ ने देखा कि उनके प्रयासों से बहुत से लोग अपने माता पिता के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस बीच सुनील और नीतू की जिंदगी में भी एक बड़ा मोड़ आया। समय बीतता गया और अब उनके अपने बच्चे बड़े हो गए थे। उनका बेटा रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा था और बेटी समीक्षा की भी शादी हो चुकी थी। सुनील को लगा कि अब वह आराम से अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारेगा, लेकिन जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। एक दिन रोहन ने सुनील और नीतू से कहा, पापा, मैं अब अमेरिका जा रहा हूं, वहां मेरा करियर ज्यादा अच्छा बनेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों किसी वृद्धाश्रम में आराम से रह सकते हैं। सुनील यह सुनकर चौंक गया। ये वही शब्द थे जो कभी उसने अपने पिता के लिए कहे थे। अब हालात बदल चुके थे और अब वह खुद उसी मोड़ पर खड़ा था। नीतू भी रोहन की बात सुनकर हैरान रह गई। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, हम तो तुम्हारे लिए ही जिए थे, अब हमें अकेला क्यों छोड़ रहे हो? रोहन ने ठंडी आवाज में कहा, मां, जब आपने अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखा तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हैं? सुनील को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन सुनील ने अखबार में एक खबर पढ़ी, वृद्धाश्रम के बुजुर्ग समाज के लिए नई प्रेरणा बन रहे हैं। उसमें रामनाथ के बारे में लिखा था। सुनील को यह जानकर धक्का लगा कि उसके पिता, जिन्हें उसने अकेला छोड़ दिया था, अब समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उसने तुरंत वृद्धाश्रम जाने का फैसला किया। वृद्धाश्रम पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता अब भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में पुरानी यादों की एक हल्की परछाई थी। सुनील ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझने में बहुत देर कर दी। रामनाथ ने उसे उठाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, बुढ़ापा किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जब तक माता पिता जीवित हैं उनकी सेवा करना सीखो। सुनील ने पिता को अपने साथ घर चलने को कहा, लेकिन रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब मेरा घर यही है, यहां मुझे वो अपनापन मिलता है
जो कभी मेरे अपने घर में नहीं मिला। सुनील की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने प्रण किया कि वह अब से समाज में माता पिता के सम्मान के लिए काम करेगा। रामनाथ के मना करने के बावजूद सुनील ने अपने पिता से हर हफ्ते मिलने की आदत बना ली। हर बार जब वह वृद्धाश्रम जाता तो वहां के बुजुर्गों की कहानियां सुनकर उसका दिल पसीज जाता। कुछ लोगों को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था तो कुछ अपने ही घर में अनदेखे होकर यहां चले आए थे। एक दिन वृद्धाश्रम में एक महिला बैठी रो रही थी। जब सुनील ने कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे बेटे ने मुझे यहां इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी को मेरी आदतें पसंद नहीं थीं। मैं मां थी जब उसे मेरी जरूरत थी, लेकिन अब वह मेरी नहीं सुनता। यह सुनकर सुनील की आत्मा कांप उठी। उसे अपनी मां सावित्री की याद आई, जो शायद ऐसे ही किसी दर्द से गुजरी थी, लेकिन तब वह समझ नहीं पाया था। उस दिन उसने निर्णय लिया कि वह अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करेगा। सुनील ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने संस्कार पुनर्जीवन ट्रस्ट नाम से एक संगठन बनाया, जो लोगों को माता पिता के सम्मान और देखभाल के प्रति जागरूक करेगा। इस ट्रस्ट के माध्यम से सुनील ने स्कूलों और कॉलेजों में संस्कार कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की, जहां बच्चों को यह सिखाया जाता कि माता पिता की सेवा क्यों जरूरी है। इसके अलावा वह कई वृद्धाश्रमों में गया और वहां के बुजुर्गों के लिए मेडिकल सुविधाएं, मनोरंजन के साधन और बच्चों के साथ समय बिताने की व्यवस्था कराने लगा। धीरे धीरे उसकी इस पहल ने लोगों का ध्यान खींचा। कई युवा इससे जुड़ने लगे और अपने माता पिता को सम्मान देने की शपथ लेने लगे। समय बीतता गया और सुनील की मेहनत रंग लाने लगी। अब जब भी वह वृद्धाश्रम जाता तो देखता कि वहां के बुजुर्ग पहले से अधिक खुश रहते हैं। कई परिवार अपने माता पिता को दोबारा अपनाने लगे और कई बुजुर्गों को उनके बच्चे वापस अपने घर ले गए। रामनाथ ने यह सब देखा और उसकी आंखों में संतोष के आंसू छलक पड़े। बेटा, तूने अपनी गलती सुधार ली। अब मुझे गर्व है कि मैं तेरा पिता हूं, उन्होंने सुनील से कहा। सुनील ने अपने पिता के चरण छुए और बोला, पापा, मैं जितना भी कर लूं, फिर भी आपकी और मां की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। समय के साथ रामनाथ की उम्र बढ़ती गई और एक दिन वृद्धाश्रम में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। सुनील उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए रामनाथ ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने अपनी गलतियों को सुधार लिया और मुझे खुशी है कि मेरी कहानी का अंत दुखद नहीं हुआ। मुझे इस दुनिया से अब कोई शिकायत नहीं है। सुनील की आंखों से आंसू बहने लगे। रामनाथ ने अंतिम सांस लेने से पहले सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे बस इतना वादा कर कि तू कभी भी अपने बच्चों को बुढ़ापे में अकेला महसूस नहीं होने देगा। सुनील ने सिर झुका लिया और अपने पिता का हाथ थामे रोने लगा। कुछ पलों बाद रामनाथ की आत्मा इस दुनिया से विदा हो गई। रामनाथ के जाने के बाद सुनील ने अपने मिशन को और मजबूत किया। उसने संस्कार पुनर्जीवन ट्रस्ट को देश भर में फैलाने का संकल्प लिया और हजारों युवाओं को इससे जोड़ा। उसने न सिर्फ अपने पिता की याद को अमर कर दिया, बल्कि कई परिवारों में टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया। समाज में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। लोग अपने माता पिता को सम्मान देने लगे और वृद्धाश्रमों की संख्या कम होने लगी। रामनाथ के जाने के बाद सुनील के मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उनकी दी हुई सीख को हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता था। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को देखकर उसने सोचा, मैं तो अपने पिता के लिए बहुत देर से बदला, लेकिन अगर मैं दूसरों के लिए कुछ कर सका तो शायद उनका दर्द कम हो जाए। उसने अपने ट्रस्ट का विस्तार करने का फैसला किया। अब वह न केवल वृद्धाश्रम में जाकर सेवा करता, बल्कि उसने एक संस्कार पुनरुद्धार अभियान भी शुरू किया, जिसमें माता पिता और बच्चों के बीच दूरियों को कम करने के लिए काउंसलिंग और सेमिनार आयोजित किए जाते। धीरे धीरे उसका यह अभियान पूरे देश में फैलने लगा। एक दिन सुनील को एक चिट्ठी मिली। यह एक 14 साल के लड़के रोहित की थी, जिसने लिखा था, अंकल, मैंने आपकी कहानी सुनी और अपनी माँ पापा के साथ दुर्व्यवहार करने से पहले ही खुद को रोक लिया। मैं अब उन्हें पहले से ज्यादा प्यार करने लगा हूं।
आपकी वजह से मैंने अपनी गलती समय पर सुधार ली। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता की दी हुई सीख अब समाज को बदल रही थी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब उसका बेटा रोहन, जिसने उसे वृद्धाश्रम जाने को कहा था, एक दिन अचानक वापस आया। पापा, क्या मैं आपके साथ यह अभियान चला सकता हूं? सुनील यह सुनकर हैरान रह गया। उसने बेटे से पूछा, बेटा, अचानक यह बदलाव कैसे? रोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं अमेरिका जाकर अकेला हो गया था। वहां मुझे एहसास हुआ कि माता पिता की मौजूदगी कितनी जरूरी होती है। मैंने जो किया वह गलत था और अब मैं आपके साथ मिलकर इसे सुधारना चाहता हूं। सुनील ने बेटे को गले लगा लिया। उसे लगा कि जैसे उसकी आत्मा को शांति मिल गई हो। अब सुनील और उसका बेटा रोहन मिलकर ट्रस्ट को आगे बढ़ाने लगे। वे गांव गांव जाकर लोगों को समझाने लगे कि माता पिता का सम्मान करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण है। धीरे धीरे कई युवा इस अभियान से जुड़ने लगे। एक समय था जब वृद्धाश्रम भरे रहते थे, लेकिन अब वहां आने वाले बुजुर्ग कम होने लगे, क्योंकि उनके बच्चे अब उन्हें घर वापस ले जाने लगे थे। एक दिन जब सुनील एक वृद्धाश्रम में सेवा कर रहा था, तो उसे एक बूढ़ी महिला मिली। वह बहुत कमजोर लग रही थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। सुनील ने उससे पूछा, मां जी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? वृद्धा ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम बस एक काम कर दो, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। सुनील ने तुरंत उसके बेटे को खोजा, लेकिन पता चला कि वह कहीं बाहर जाकर बस चुका था और अपनी मां से मिलने तक नहीं आता था। यह देखकर सुनील को अपना ही अतीत याद आ गया। उसने उस वृद्धा से कहा, मां, जब तक आपका बेटा नहीं आता तब तक मैं आपका बेटा हूं। वृद्धा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब खुशी भी थी। समय बीतता गया और सुनील का ट्रस्ट अब हजारों परिवारों को जोड़ चुका था। एक दिन जब वह एक सेमिनार में बोल रहा था, तो उसने कहा, माता पिता हमें जिंदगी देते हैं और जब वे बूढ़े होते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम भी उसी मोड़ पर होंगे। उस दिन वहां बैठा हर व्यक्ति अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। अब वृद्धाश्रम में पहले जैसी उदासी नहीं थी। अब वहां के बुजुर्गों को अपने बच्चों के लौटने की उम्मीद थी और वह उम्मीद सच भी हो रही थी। सुनील ने अपने पिता रामनाथ की सीख को इस दुनिया में फैला दिया था और अब समाज धीरे धीरे बदलने लगा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस घर में जिंदा रहेगी जहां माता पिता को उनका असली सम्मान मिलेगा। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें सम्मान देना ही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब सुनील और रोहन का अभियान इतना बड़ा हो चुका था कि सरकार तक इस विषय पर चर्चा करने लगी। कई सामाजिक संगठनों ने संस्कार पुनरुद्धार अभियान से जुड़कर इसे और आगे बढ़ाया। सरकार ने घोषणा की कि हर शहर और गांव में माता पिता सेवा केंद्र बनाए जाएंगे, जहां बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे वे अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करें और उनकी देखभाल करें। इस मुहिम से एक नया बदलाव आया। जहां पहले वृद्धाश्रम बढ़ रहे थे, अब वहां से बुजुर्ग अपने घर लौट रहे थे। एक दिन सुनील के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। सर, मैं पंकज बोल रहा हूं। आपने जो अभियान शुरू किया है उसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुनील ने पूछा, कैसे बेटा? पंकज ने जवाब दिया, मैंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था, लेकिन जब मैंने आपकी कहानी सुनी तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैंने उन्हें वापस घर बुला लिया है और पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा कर रहा हूं। सुनील की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा कि अगर एक बेटा सुधर सकता है तो पूरी पीढ़ी बदल सकती है। समय के साथ उन लोगों की कहानियां भी सामने आने लगीं जो कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज चुके थे और अब पछता रहे थे। कुछ माता पिता अपने बच्चों को माफ कर चुके थे, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने सब कुछ भुला दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस अपने घर नहीं जाना चाहते थे। एक वृद्ध व्यक्ति, जगदीश जी, ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा अब बदल चुका है, लेकिन मेरा दिल अब वहां नहीं लगता जहां एक बार मुझे पराया कर दिया गया था। सुनील ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बाबा, जब तक आपको कोई घर नहीं अपनाता
तब तक यह वृद्धाश्रम आपका घर है और मैं आपका बेटा हूं। अब इस अभियान का इतना असर हुआ कि कई जगहों पर संस्कार केंद्र बनाए गए, जहां बच्चों को उनके माता पिता की सेवा के महत्व के बारे में सिखाया जाने लगा। स्कूलों में एक नया पाठ जोड़ा गया, माता पिता का सम्मान, एक सामाजिक जिम्मेदारी। बच्चे अपने दादा दादी और माता पिता को ज्यादा समय देने लगे और इसका असर यह हुआ कि समाज में एक नई रोशनी फैलने लगी। समय के साथ सुनील भी बूढ़ा हो गया। अब वह ज्यादा यात्रा नहीं कर सकता था, लेकिन उसका बेटा रोहन अब इस मुहिम को पूरी तरह संभाल चुका था। एक दिन सुनील की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उनके जीवन के कुछ ही दिन बचे हैं। रोहन ने अपने पिता का हाथ थामकर कहा, पापा, आपकी दी हुई सीख को मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। सुनील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरा मिशन अब तुझ पर छोड़ दिया है। कुछ ही दिनों बाद सुनील ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी मौत केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह समाज में एक क्रांति का जन्म था। अब हर घर में माता पिता का सम्मान होने लगा। लोगों ने समझ लिया था कि जो माता पिता हमें इस दुनिया में लाते हैं, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। रोहन ने इस अभियान को इतना आगे बढ़ा दिया कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। अब दुनिया के कई देशों में माता पिता सम्मान दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें बच्चे अपने माता पिता के साथ समय बिताने की शपथ लेते। माता पिता को कभी अकेला न छोड़ें। वे जब बूढ़े हो जाते हैं, तब उन्हें प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। संस्कार सबसे बड़ा धन है। माता पिता हमें जो संस्कार देते हैं, वही हमारी असली विरासत होती है। पश्चाताप से अच्छा है समय पर सुधार करना। अगर हम अपनी गलती जल्दी समझ लें, तो हमें पछताना नहीं पड़ेगा। अब वृद्धाश्रम में केवल वे लोग रहते थे जिनके पास कोई नहीं था, और समाज ने यह प्रण लिया कि भविष्य में कोई भी माता पिता अपने ही घर में पराया महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में जिंदा रहती है जो अपने माता पिता को सम्मान देता है। जो अपने माता पिता की सेवा करेगा, वह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाएगा। माता पिता ने पूरी जिंदगी हमें पालने में लगा दी, तो हमें भी उनका आर्थिक सम्मान बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपनी आय के बारे में माता पिता से छुपाते हैं या उनका पैसा खुद इस्तेमाल करने लगते हैं, तो यह उनके आत्मसम्मान के लिए सबसे बड़ा धक्का होता है। यदि माता पिता बीमार हैं, तो हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि माता पिता अपनी तकलीफ खुद संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम उनकी सेहत की अनदेखी करेंगे, तो बाद में हमें ही पछताना पड़ेगा। माता पिता को सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्यार और सम्मान की होती है। अगर हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे हमारे जीवन में बोझ हैं, तो यह उनके लिए सबसे बड़ा दुख होता है। प्यार और अपनापन ही सबसे बड़ी दौलत है, और इसे हमें माता पिता से कभी नहीं छुपाना चाहिए। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या हम उन्हें बोझ समझने लगते हैं? यदि हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, तो हम अपने बच्चों से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वे हमारी सेवा करें। जो आज माता पिता के साथ करेगा, कल वही उसके साथ भी होगा। माता पिता को सिर्फ धन या सुविधा की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान चाहिए। यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो भविष्य में हमें भी वही मिलेगा। जो देंगे वही लौट कर आएगा। अगर हम अपने माता पिता को उपेक्षित करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी हमें भी वैसे ही उपेक्षित करेगी। यह प्रकृति का नियम है। पश्चाताप से बेहतर है समय पर सही करना। जीवन में गलतियों का एहसास होना जरूरी है, लेकिन अगर हम समय रहते ही अपने माता पिता की देखभाल करें, तो पछताने की नौबत ही नहीं आएगी। माता पिता सिर्फ जन्म नहीं देते, बल्कि हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। यदि हम उन्हें सम्मान और प्यार देंगे, तो हमारी संतानें भी हमें सम्मान देंगी। लेकिन यदि हम उन्हें उपेक्षित करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें भी उसी दर्द से गुजरने पर मजबूर कर देंगी। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करें, उनसे कुछ न छिपाएं और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। यही सच्ची संतान धर्म की पहचान है। प्रिय भक्तों,
यह कथा अभी यही खत्म नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि इस कलयुग में किन 4 कारणों से औलाद माता पिता को घर से निकाल देती है। प्रिय भक्तों, एक दिन एक पुत्र और उसकी जीवन संगिनी ने अपने बुजुर्ग अभिभावकों को संसार से समाप्त करने की योजना बनाई। प्रिय भक्तों, माता पिता जीवन में कुछ गलतियां कर सकते हैं जिससे उनकी संतान उनसे अप्रसन्न हो जाती है। कहा जाता है कि माता पिता का आरण ऐसा आरण है जिसे कोई भी संतान पूर्ण रूप से चुका नहीं सकती। माता पिता अपने बच्चों को जन्म देने के उपरांत उनका लालन पालन करते हैं, उन्हें शिक्षा और संस्कार प्रदान करते हैं ताकि वे अपने जीवन में स्वयं को स्थापित कर सकें। अपनी आवश्यकताओं को अनदेखा कर वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। माता पिता का योगदान उस वट वृक्ष के समान होता है जो अपनी शीतल छाया में संतान को हर प्रकार की आपदाओं से सुरक्षित रखता है। उनका त्याग और निस्वार्थ प्रेम इतना विशाल होता है कि इसे केवल कृतज्ञता और सेवा द्वारा ही कुछ सीमा तक चुकाया जा सकता है। किंतु आज की पीढ़ी स्वार्थ और आधुनिकता में उलझी हुई है और प्रायः इस आरण को विस्मृत कर देती है। माता पिता का त्याग उस प्रवाहिनी नदी की भांति है जो अपनी संपूर्ण सामग्री त्याग कर दूसरों की प्यास बुझाती है। वे अपने आराम और इच्छाओं को त्याग कर अपने बच्चों के सपनों को साकार करने में व्यस्त रहते हैं। पिता कठोर धूप में श्रम करके परिवार का भरण पोषण करता है और माता बच्चों की देखभाल करती है। ऐसे में संतानों का कर्तव्य बनता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके सहायक बने। किंतु दुर्भाग्यवश आज के बच्चे जब आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो वे अपने माता पिता की देखभाल से बचने लगते हैं। वे उन्हें वृद्धाश्रम भेजने या अकेला छोड़ देने जैसी निर्दयी योजनाएं बनाने लगते हैं। आज का समाज भौतिकतावादी हो गया है। लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता की देखभाल को एक दायित्व मानने लगे हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को अपने बच्चों के सहयोग की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, किंतु वही संतान उन्हें उपेक्षित कर देती है। यह स्थिति उन संस्कारों और नैतिक मूल्यों के ह्रास को दर्शाती है जो समय के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। संतान का अपने माता पिता से किनारा करने का प्रयास केवल उनकी स्वार्थपरता और असंवेदनशीलता को दर्शाता है। वे भूल जाते हैं कि जिन्होंने दिन रात उनकी प्रत्येक आवश्यकता पूरी की, उन्हें अब प्रेम, सम्मान और सेवा मिलनी चाहिए। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवता के समान माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता को देवताओं के समान श्रद्धा और सम्मान मिलना चाहिए। वे संतान दुर्भाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता के आरण को नहीं समझते। उनके आशीर्वाद के बिना जीवन में सफलता प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। यदि कोई संतान अपने माता पिता को कष्ट पहुंचाती है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी में नैतिक शिक्षा का अभाव है और वे भौतिक इच्छाओं के प्रभाव में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने माता पिता के योगदान को भूल जाते हैं। वे यह भी नहीं समझते कि जिस प्रकार वे अपने माता पिता के साथ व्यवहार कर रहे हैं वही व्यवहार भविष्य में उनके साथ भी हो सकता है। प्रिय भक्तों, माता पिता का आर्ण चुकाना संभव नहीं है, किंतु उन्हें सम्मान, सेवा और प्रेम देकर उनके जीवन को सरल और आनंदमय बनाया जा सकता है। प्रत्येक संतान का उत्तरदायित्व है कि वह अपने माता पिता का संबल बने, न कि उन्हें बोझ समझे। जो लोग अपने माता पिता से पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित ही नहीं करते अपितु समाज के पतन का कारण भी बनते हैं। यह कथा केशव और कामाक्षी की है जो एक साधारण तथा परिश्रमी दंपति थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन की तपस्या के उपरांत यह आशा की थी कि उनके इकलौते पुत्र मधुसूदन और उनकी पत्नी गायत्री के सहारे वे अपना बुढ़ापा सुखपूर्वक व्यतीत करेंगे, किंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही योजना बनाई। एक दिन गायत्री, जो स्वभाव से स्वार्थी और चतुर थी, अपने पति मधुसूदन से कहने लगी, मधुसूदन, मैं अब तुम्हारे माता पिता को और अधिक नहीं झेल सकती। मुझे उन्हें संभालते हुए 5 वर्ष हो गए हैं। या तो तुम इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मधुसूदन, जो अपनी पत्नी के प्रभाव में था,
उसे समझाने का प्रयास करते हुए बोला, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं स्वयं भी इनसे त्रस्त हूं, किंतु ये वृद्धाश्रम जाने के लिए सहमत नहीं है। केशव और कामाक्षी के पुत्र मधुसूदन और उसकी पत्नी गायत्री ने अपने माता पिता से छुटकारा पाने की योजना बनाई। गायत्री ने कहा, मधुसूदन, मैं अब और इन दोनों को सहन नहीं कर सकती। मुझे इनसे उकताए हुए कई वर्ष हो गए हैं। इन्हें या तो वृद्धाश्रम भेज दो या फिर मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझसे अधिक सहन नहीं होता। मधुसूदन, जो अपनी पत्नी के वश में था, उसकी बातों में आ गया। उसे शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, प्रिय, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तुम मायके जाने की बात मत करो। मैं भी इनसे परेशान हूं, लेकिन ये लोग वृद्धाश्रम जाने के लिए सहमत नहीं हैं। मधुसूदन क्रोध में भरकर बोला, इनके लिए कुछ तो चालाकी करनी ही पड़ेगी। गायत्री ने चिढ़ते हुए कहा, चालाकी करो या जो भी चाहो, मुझे बस इनसे मुक्ति चाहिए। मधुसूदन ने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम बस अपना रोष निकालो, मैं कुछ उपाय करता हूं। इसी बीच केशव ने कमरे से पुकारा, मधुसूदन बेटा, इधर आओ। यह सुनते ही मधुसूदन का पारा और चढ़ गया और झुंझलाते हुए बोला, देखो, ये फिर वही नाटक कर रहे हैं। मुझसे बातचीत भी नहीं करने देते। मुझे तो लगता है कि जल्द से जल्द इनका कोई प्रबंध करना पड़ेगा। मधुसूदन अपने पिता के कमरे में पहुंचा और उत्तेजित होकर बोला, अब क्या समस्या है आप दोनों को? हर समय मुझे पुकारते रहते हो। कामाक्षी, जो स्वभाव से शांत थी, बोली, बेटा, यह क्या तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? मधुसूदन क्रोधित होकर बोला, मां, और क्या करूं? आप दोनों का बस यही काम है, मुझे परेशान करना। केशव ने संयमित स्वर में कहा, बेटा, आज तेरी छुट्टी है, हमें डॉक्टर के पास ले चल। तेरी मां की आंखों में कुछ दिक्कत है, डॉक्टर को दिखा देंगे और मेरा भी चेकअप हो जाएगा। यह सुनकर मधुसूदन और अधिक आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, आप दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है? एक ही दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें भी आप लोग अपना काम ले आते हो। पैसे कौन देगा? क्या मेरे दादाजी आकर देंगे? मेरे पास ना तो वक्त है और ना ही धन। कामाक्षी ने उसे शांत करने की चेष्टा की। बेटा, इतनी छोटी सी बात पर क्रोधित क्यों हो रहे हो? यदि तुझे समय नहीं है तो हम स्वयं चले जाएंगे। हमें तेरे पैसों की भी आवश्यकता नहीं है। मधुसूदन बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। केशव और कामाक्षी ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी से अपनी जरूरतें पूरी करने का निश्चय किया और डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर ली। वे चिकित्सक के पास गए, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू का व्यवहार उनके लिए गहरा दुख लेकर आया था। केशव और कामाक्षी डॉक्टर से मिलने के बाद घर लौटने लगे। इस बीच गायत्री और मधुसूदन ने एक खतरनाक योजना बनाई। गायत्री ने फिर से अपने पति मधुसूदन पर दबाव डाला, ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मधुसूदन ने कहा, हां, कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे सोचने दो, और हां, मुझे एक अच्छी सी कॉफी बना लाओ। गायत्री रसोई में चली गई और मधुसूदन योजना पर विचार करने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसा क्या किया जाए जिससे इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। जब गायत्री कॉफी लेकर आई तो उसने मधुसूदन से पूछा, अब तुम क्या सोच रहे हो? मधुसूदन ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तरीका मिल गया है, अब हम इनसे आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। गायत्री ने उत्साहित होकर पूछा, कैसा तरीका? मधुसूदन ने उसके कान में योजना बताई। गायत्री खुशी से चहक उठी, वाह, अब तो हम इनसे सरलता से निपट सकते हैं और तुम आदर्श पुत्र भी बन जाओगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ मिलाया और योजना को अमल में लाने की तैयारियां शुरू कर दी। अगले दिन गायत्री ने रसोई में जाकर स्वयं दूध गर्म किया और अपनी योजना को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। एक दिन गायत्री एक गिलास गर्म दूध लेकर केशव और कामाक्षी के पास गई। बाबूजी, आपके लिए ताजा दूध लाई हूं, इसे पी लीजिए। यह सुनकर दोनों अचंभित रह गए। कामाक्षी ने आश्चर्य से पूछा, बहू, तुम यह सब? गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, मां, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैंने आपके लिए स्नेह से दूध लाया है, पी लीजिए। खुशी और आश्चर्य से केशव और कामाक्षी ने दूध ग्रहण किया और पीने लगे। इसके पश्चात
गायत्री ने कामाक्षी के पैर दबाने शुरू कर दिए। यह देखकर कामाक्षी हतप्रभ रह गईं। उन्हें इसकी कोई आशा नहीं थी कि उनकी बहू ऐसा करेगी। कुछ समय बाद मधुसूदन भी कमरे में आया और अपने पिता के पैर दबाने लगा। यह दृश्य केशव और कामाक्षी के लिए अप्रत्याशित था। वे दोनों इस परिवर्तन को समझ नहीं पा रहे थे। मधुसूदन और गायत्री ने थोड़ी देर तक सेवा का प्रदर्शन किया और फिर अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही गायत्री ने मधुसूदन से कहा, अब अधिक सहन नहीं हो रहा, जल्दी से यह कार्य पूरा करो। मधुसूदन ने उसे शांत करते हुए कहा, प्रिय, थोड़ा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। यह दोनों अब अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। मधुसूदन और गायत्री ने एक दूसरे को दिलासा दी और सोने चले गए। केशव और कामाक्षी अपने बेटे बहू के बदले हुए व्यवहार से आनंदित थे। उन्हें लगा कि शायद अब उनके बच्चों को समझ आ गई है, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि यह परिवर्तन एक गहरी साजिश का अंग था जो उनके लिए एक नई चुनौती बनकर आ रहा था। केशव और कामाक्षी इस नई अच्छाई से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि उनके बेटे बहू की यह सेवा उनके विरुद्ध एक बड़ी चाल का भाग थी। अगले दिन मधुसूदन दफ्तर से घर लौटा और हाथ में एक नई साड़ी और धोती लेकर सीधे अपने माता पिता के कमरे में गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिताजी, यह नई धोती आपके लिए और मां, यह साड़ी आपके लिए लाया हूं, आपको अवश्य पसंद आएगी। केशव और कामाक्षी ने यह सुनकर हर्ष प्रकट किया। कामाक्षी ने साड़ी को हाथ में लेकर कहा, बेटा, तेरा यह प्रेम देखकर मन प्रसन्न हो गया, भगवान तुझे सदा खुश रखे। केशव ने भी कहा, मधुसूदन, हमें इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन यह सोचकर हृदय आनंदित हो रहा है कि तेरे मन में हमारे लिए स्थान है। मधुसूदन कुछ समय तक उनके पास बैठकर बातचीत करता रहा और फिर अपने कक्ष में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली और सोफे पर बैठते हुए अपनी पत्नी गायत्री से कहा, प्रिय, ये वृद्ध जाते जाते भी खर्च करवा रहे हैं। गायत्री ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं प्रिय, अपने उद्देश्य के लिए थोड़ा धन लगाना पड़ता है, लेकिन अब जल्दी से कार्य पूरा करो, मुझसे यह दिखावा अधिक दिनों तक सहन नहीं होगा। गायत्री जानती थी कि केशव को गुड़ की खीर अत्यधिक पसंद है। उसी शाम उसने गुड़ की खीर तैयार की और सीधे उनके कक्ष में पहुंची। बाबूजी, आपके लिए खीर बनाई है, मुझे पता था कि आपको इसे खाने की बड़ी इच्छा हो रही होगी, गायत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर कामाक्षी ने चकित होकर पूछा, बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबूजी को खीर खाने का मन था? गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, मां, जैसे आप बिना कुछ कहे अपने बच्चों की हर अभिलाषा समझ लेती हैं, वैसे ही बच्चों को भी माता पिता के मन की बातें महसूस हो जाती हैं। मुझे बस आभास हुआ और मैंने खीर बना दी। गायत्री की यह बात सुनकर केशव और कामाक्षी भावुक हो गए। केशव ने खीर खाते हुए कहा, ईश्वर ने हमारे बच्चों को उत्तम समझ दे दी है। मधुसूदन केशव और कामाक्षी का एकमात्र पुत्र था। केशव ने अपनी सीमित आमदनी से परिवार का भरण पोषण किया और बेटे की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी पत्नी कामाक्षी भी समझदार और धैर्यवान थीं। उन्होंने अपने पति की कमाई से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक भूखंड खरीदा और उस पर छोटा सा घर बनवा लिया था। जब मधुसूदन छोटा था तब केशव की आय सीमित थी, लेकिन उन्होंने कभी बेटे की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी। उसे अच्छे विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाया और अंततः उसे बिजली विभाग में एक सरकारी नौकरी मिल गई। जब मधुसूदन के विवाह की बात आई तो संबंधियों ने गायत्री का प्रस्ताव रखा। गायत्री देखने में सरल और मासूम लगती थी, जिससे मधुसूदन और उसके माता पिता प्रभावित हो गए। लेकिन यह मासूमियत केवल छलावा थी। विवाह के उपरांत गायत्री ने धीरे धीरे अपना असली स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। वह हर छोटी छोटी बात पर केशव और कामाक्षी को ताने मारने लगी। यदि वे कुछ कह देते तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। केशव, जो स्वभाव से थोड़े क्रोधी थे, कभी कभी गायत्री की बातों से नाराज हो जाते थे, लेकिन कामाक्षी हमेशा अपने शांत स्वभाव से माहौल को संभाल लेती थीं। विवाह से पूर्व मधुसूदन अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और उनका अत्यधिक सम्मान करता था, लेकिन शादी के बाद वह गायत्री के प्रभाव में आ गया।
गायत्री की मीठी बातों और बनावटी प्रेम में फंसकर उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली और अब हर समय केवल गायत्री की प्रशंसा करता था। गायत्री ने मधुसूदन को इस हद तक अपने जाल में फंसा लिया कि अब वह अपने माता पिता पर चिल्लाने लगा। हर छोटी सी बात पर वह उन्हें अपमानित करने लगा। गायत्री और मधुसूदन का यह बदला हुआ आचरण मात्र एक षड्यंत्र था। उन्होंने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा था जिसका मकसद केशव और कामाक्षी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना था। माता पिता के लिए मधुसूदन का यह रूप किसी गहरे आघात से कम नहीं था, लेकिन वे सब सहते रहे। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि जिस पुत्र को उन्होंने स्नेह और मेहनत से पाला, वह अब उनके साथ इस प्रकार क्यों व्यवहार कर रहा है। मधुसूदन, जो अपने पद और अधिकार का अनुचित लाभ उठाने में निपुण हो चुका था, अब अपने माता पिता से छुटकारा पाने की योजना को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहा था। बिजली विभाग में कार्यरत मधुसूदन रिश्वत लेकर अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करता था। किसी के घर में उपकरण देखकर वह तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें परेशान करता और उनसे दंड वसूलता। उसके पिता केशव सदैव उसे समझाते थे, बेटा, रिश्वत लेना पाप है, भले ही कम में गुजारा करना पड़े, लेकिन ईमानदारी से कमाना ही श्रेष्ठ है। परंतु मधुसूदन अपने पिता की बातों से चिढ़ जाता और उनसे बहस करने लगता। आप मेरी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। आप नहीं चाहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करूं। हर बार मेरे काम में बाधा डालते रहते हैं। यह सुनकर केशव का रक्त खौल उठता और एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मधुसूदन को थप्पड़ मार दिया। यह बात मधुसूदन के हृदय में गहराई से बैठ गई और उसने ठान लिया कि अब वह अपने माता पिता से छुटकारा पाकर ही रहेगा। 3 दिन बाद मधुसूदन ने अपनी योजना को अमल में लाने का पहला कदम उठाया। एक रात वह अपने माता पिता के कक्ष में गया और झूठी पश्चाताप भरी बातें करने लगा। बाबूजी, उस दिन कार्यालय के तनाव में मैंने आपको अनुचित बातें कह दी थीं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। केशव, जो एक पिता थे, ने अपने पुत्र को क्षमा करते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, हर किसी से भूल हो जाती है। मधुसूदन ने आगे बढ़कर पूछा, बाबूजी, आपको और मां को चिकित्सक के पास दोबारा कब जाना है? कामाक्षी ने उत्तर दिया, बेटा, कल डॉक्टर ने हमें बुलाया है। मधुसूदन ने कामाक्षी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मां, मैं कल स्वयं आपको और बाबूजी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको भगवान के दर्शन कराना चाहता हूं। पास में एक सुंदर मंदिर है, मेरे मित्र ने बताया था। पहले हम वहां दर्शन करेंगे, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। यह सुनकर केशव और कामाक्षी आनंदित हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब उनके पुत्र को सद्बुद्धि आ गई है। अगले दिन प्रातः मधुसूदन ने अपने माता पिता और पत्नी गायत्री को गाड़ी में बिठाया और चिकित्सक के पास ले जाने के लिए निकल पड़ा। डॉक्टर से जांच करवाने और दवाइयां दिलवाने के बाद मधुसूदन ने गाड़ी को एक निर्जन राजमार्ग की ओर मोड़ दिया। केशव और कामाक्षी को यह अजीब प्रतीत हुआ। कामाक्षी ने उत्सुकता से पूछा, बेटा, यह मंदिर कितनी दूर है? गायत्री ने दिखावा करते हुए कहा, जी, मुझे भी भय लग रहा है। हम कब तक पहुंचेंगे? मधुसूदन ने गाड़ी चलाते हुए उत्तर दिया, लगता है गलती से हम राजमार्ग पर आ गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं सही रास्ता खोज लूंगा। कुछ देर बाद गाड़ी अचानक रुक गई और इंजन से घरघराहट की आवाजें आने लगीं। मधुसूदन परेशानी का अभिनय करते हुए गाड़ी से बाहर निकला और बोनट खोलकर देखने लगा। उसने जोर से बोनट पटकते हुए कहा, गाड़ी खराब हो गई है, शायद मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप दोनों यहीं ठहरें, मैं पास में कोई मैकेनिक ढूंढ लाता हूं। कामाक्षी घबराते हुए बोली, बेटा, यह रास्ता बड़ा डरावना लग रहा है, चारों ओर जंगल है, तुम सावधानी से जाना और जल्दी लौट आना। मधुसूदन ने सिर हिलाते हुए कहा, जी मां, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आऊंगा। मधुसूदन और गायत्री ने गाड़ी को धक्का देने का नाटक किया और धीरे धीरे वहां से दूर हो गए, जबकि केशव और कामाक्षी, जो इस धोखे से अनभिज्ञ थे, एक पत्थर पर बैठकर बेटे की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधकार व्याप्त था और जंगल की भयावह ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। केशव और कामाक्षी को भूख और प्यास के साथ साथ भय सताने लगा। कामाक्षी ठंड से कांपते हुए बोली,
लगता है बेटा कहीं रास्ता भटक गया है। केशव ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, वह जल्दी लौटेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी बेचैन थे। भूख और प्यास से उनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। उसी समय एक पुलिस की जीप उस सुनसान राजमार्ग से गुजर रही थी। जीप में बैठे इंस्पेक्टर दया प्रसाद दुबे, जो ईमानदार और सहृदय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, ने सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा। उन्होंने तुरंत जीप रोकी और उनके पास जाकर पूछा, चाचा जी, आप लोग इतनी रात में इस सुनसान स्थान पर अकेले क्या कर रहे हैं? कामाक्षी ने साहस जुटाकर पूरी घटना सुनाई। यह सुनकर दुबे जी को गहरा धक्का लगा और उनके चेहरे पर आक्रोश और दुख स्पष्ट झलकने लगा। उन्होंने कहा, आप दोनों मेरे साथ चलिए। ऐसी निष्ठुर संतान के भरोसे रहने का कोई लाभ नहीं। आप मेरे साथ मेरे आवास पर रहिए, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। दुबे जी ने केशव और कामाक्षी को अपनी जीप में बैठाया और उन्हें अपने घर ले गए। वहां उन्होंने उन्हें भोजन कराया और विश्राम करने को कहा। आप निश्चिंत रहिए, मैं यहां अकेला रहता हूं, दुबे जी बोले। आप जब तक चाहें मेरे साथ आराम से रह सकते हैं। ऐसी संतान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। केशव और कामाक्षी का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका इकलौता पुत्र, जिसे उन्होंने त्याग और प्रेम देकर बड़ा किया था, ऐसा जघन्य कृत्य कर सकता है। केशव ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी हर आवश्यकता पूरी की, अपनी इच्छाओं का बलिदान दिया। उसकी मां तो हल्की सी ठंड में भी रात भर जाग कर उसकी देखभाल करती थी, लेकिन आज उसने हमें इस अवस्था में छोड़ दिया। क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी? दया प्रसाद दुबे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चाचा जी, आप चिंता न करें, मैं आपको न्याय अवश्य दिलवाऊंगा। ऐसी संतान को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। इधर मधुसूदन और गायत्री अपने घर में जश्न मना रहे थे। अब उन्हें लगा कि उनकी समस्या समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वे अपने माता पिता से छुटकारा पा चुके थे। वे सोच रहे थे कि या तो केशव और कामाक्षी भूख प्यास से दम तोड़ देंगे या फिर जंगल में किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएंगे। मधुसूदन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब हम चैन से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनके कर्मों का परिणाम शीघ्र ही उनके सामने आने वाला था। दया प्रसाद दुबे ने केशव और कामाक्षी को न्याय दिलाने का निश्चय कर लिया था। उन्होंने मधुसूदन और गायत्री के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे लोग समाज के लिए घातक हो सकते हैं और इन्हें सही राह पर लाना आवश्यक है। दुबे जी ने केशव और कामाक्षी से कहा, चाचा जी, मैं मधुसूदन और गायत्री को कानून के अनुसार दंड दिलवा सकता हूं, लेकिन वे आपके बेटे और बहू हैं, इसलिए अंतिम निर्णय आपका होगा। बताइए, आप उनसे क्या चाहते हैं? कामाक्षी ने भारी मन से उत्तर दिया, बेटा, सबसे पहले हमें हमारा घर वापस चाहिए। वह घर हमारा सपना था, जिसे हमने अपने खून पसीने से बनाया था। उन्होंने हमें वहां से निकाल दिया, जबकि उस घर पर उनका कोई अधिकार नहीं है। बाकी जो तुम्हें उचित लगे वह करो। केशव ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां बेटा, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें हमारा घर वापस मिल जाए और हमें सम्मान से जीने का अधिकार मिले। बाकी सजा तुम्हें जो उचित लगे वही दो। दुबे जी ने मधुसूदन और गायत्री की पूरी जानकारी प्राप्त की और फिर अपने घर में कार्यरत महिला को निर्देश दिया कि केशव और कामाक्षी का अच्छे से ध्यान रखा जाए। इसके पश्चात दुबे जी कानूनी प्रक्रिया के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों में उन्होंने मधुसूदन और गायत्री के खिलाफ कानूनी नोटिस तैयार करवाया और उन्हें भेज दिया। उधर मधुसूदन और गायत्री अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त थे। पड़ोसियों ने कई बार उनसे केशव और कामाक्षी के बारे में पूछा कि वे कहां गए हैं। मधुसूदन ने झूठ बोलते हुए कहा, वे 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। एक रविवार को मधुसूदन और गायत्री ने अपने आवास पर समारोह रखा था। तेज संगीत गूंज रहा था और वे अपने प्रिय भक्तों के साथ नृत्य और गीत संगीत में व्यस्त थे। मेज पर विविध प्रकार के व्यंजन सजे थे और दोनों अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन तभी उन्हें एक आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ। पत्र पढ़ते ही उनकी प्रसन्नता जैसे काफूर हो गई। नोटिस में लिखा था,
यह घर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित है। इसे खाली करने के लिए आपको केवल 3 दिन दिए जाते हैं। मधुसूदन और गायत्री हड़बड़ा गए और तत्काल वकीलों से संपर्क करने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। दया प्रसाद दुबे ने पहले ही सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए थे। घर खाली करने की अंतिम तिथि आने पर दुबे जी स्वयं मधुसूदन और गायत्री के घर पहुंचे और कड़े स्वर में कहा, अब आपके पास केवल 3 दिन शेष हैं। यदि आपने मकान खाली नहीं किया तो पुलिस हस्तक्षेप करेगी। मधुसूदन और गायत्री ने बचने के अनेक प्रयास किए, लेकिन अंततः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। मधुसूदन और गायत्री को एक छोटे किराए के मकान में रहना पड़ा। दया प्रसाद दुबे की कठोर कार्रवाई के चलते मधुसूदन और गायत्री को अपना निवास त्याग कर एक छोटे से किराए के मकान में स्थानांतरित होना पड़ा। केशव और कामाक्षी ने संतोष की सांस ली, क्योंकि उन्हें न केवल अपना घर वापस मिल गया था, बल्कि उनका सम्मान भी पुनः स्थापित हो चुका था। लेकिन दूसरी ओर मधुसूदन और गायत्री के लिए यह जीवन एक नए संघर्ष का आरंभ था। नए किराए के मकान में आते ही गायत्री ने मधुसूदन पर क्रोध प्रकट किया। यह साधारण सा मकान मेरे बस का नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एयर कंडीशनर के मैं नहीं रह सकती। यदि यहां रहना है तो अकेले रहो, मुझे मेरे मायके छोड़ दो। मधुसूदन ने नाराजगी से कहा, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं यहां खुशी खुशी रह रहा हूं। थोड़ा संयम रखो, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। कुछ अनुभवी वकीलों से परामर्श करता हूं, लेकिन यह ध्यान रखना, हमें यह नोटिस सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। इसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। गायत्री ने धमकी भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 माह का समय है। यदि कुछ समाधान नहीं निकला तो मैं मायके चली जाऊंगी। मधुसूदन पर अचानक एक और संकट आ गया। मधुसूदन पहले से ही मानसिक तनाव में था, लेकिन उसकी कठिनाइयां यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन जब वह कार्यालय में कार्यरत था तो उसे बिजली विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से निलंबन का पत्र प्राप्त हुआ। रिश्वत लेने और आम जनता को प्रताड़ित करने के आरोप में मधुसूदन और उसके 2 सहयोगियों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया। अतिरिक्त 5 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। मधुसूदन पर यह खबर वज्रपात की तरह गिरी। वह कांपते हुए घर लौटा और बिस्तर पर गिर पड़ा। गायत्री ने उसे उदास देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मधुसूदन ने टूटे स्वर में कहा, सब समाप्त हो गया है। हमें निलंबित कर दिया गया है और ऊपर से 5 लाख का दंड भी लगाया गया है। अब हम क्या करेंगे? गायत्री ने व्यंग्य करते हुए कहा, यही शिक्षा तुम्हारे बाबूजी तुम्हें पहले देना चाहते थे। रिश्वत मत लो, अब उसके परिणाम भोगो। मधुसूदन और गायत्री के बीच तकरार बढ़ गई। मधुसूदन क्रोध में आकर बोला, यह तुम कह रही हो? तुम्हारे खर्चों के कारण ही मैं रिश्वत लेने को मजबूर हुआ। तुम ही तो कहती थी कि कहां छापा मारना है और किनसे धन वसूलना है। अब मुझे उपदेश मत दो। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और वे एक दूसरे पर अपराध का आरोप लगाने लगे। रिश्वत से अर्जित धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और ऊपर से मकान मालिक ने किराया बढ़ाने की चेतावनी दी थी। मधुसूदन ने मकान मालिक से निवेदन किया, मैं इतनी अधिक राशि नहीं दे सकता, कृपया कुछ छूट दे दीजिए। लेकिन मकान मालिक ने सख्ती से उत्तर दिया, या तो बढ़ा हुआ किराया दो, अन्यथा मकान खाली करो। अब मधुसूदन और गायत्री के पास कोई विकल्प नहीं था। मकान खाली करने के बाद वे बेघर हो गए। उनका जीवन अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जो मधुसूदन पहले अपने पद और शक्ति का अनुचित प्रयोग कर लोगों को सताता था, अब वही दूसरों से सहायता की याचना कर रहा था। लेकिन उसकी छवि इतनी बदनाम हो चुकी थी कि कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया। अब मधुसूदन और गायत्री अपने कर्मों का फल भुगत रहे थे। वे भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे अपने उजड़े जीवन पर विलाप कर रहे थे। मधुसूदन और गायत्री सड़क किनारे अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। चिलचिलाती धूप में वे दोनों सड़क के किनारे बैठे थे। उनके पास अन्न और जल तक की व्यवस्था नहीं थी। उनके शरीर भूख और प्यास से निर्बल हो चुके थे। वे अपने साथ लाए सामान पर बैठे बार बार लोगों को फोन कर सहायता मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मधुसूदन ने गायत्री से कहा, हमारे साथ वही हो रहा है
जो हमने अपने माता पिता के साथ किया था। हमने अपने वृद्ध माता पिता को संकट में छोड़ दिया और आज भाग्य ने हमें उसी संकट में डाल दिया है। यह सब मेरी ही गलती है। मधुसूदन फूट फूट कर रोने लगा। गायत्री ने भी रोते हुए कहा, हाँ मधुसूदन, हमारी इस दयनीय स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मैंने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे किए हुए अन्याय का यह परिणाम होगा। हम अपने माता पिता को ईश्वर के समान मानते हैं और मैंने ही उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया। प्रिय भक्तों, दोनों जोर जोर से रोने लगे। इस बीच दूर बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए दया प्रसाद दुबे जी, जो यह सब देख रहे थे, उनके पास पहुंचे। मधुसूदन ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और बोला, सर, आप वही अधिकारी हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे। दुबे जी ने गहरी नजरों से देखते हुए उत्तर दिया, हाँ मैं वही हूं, लेकिन तुम दोनों यहां इस अवस्था में क्यों बैठे हो? घर तो बहुत समय पहले ही खाली कर दिया गया था, तब से क्या इसी तरह भटक रहे हो? मधुसूदन और गायत्री ने लज्जा से सिर झुका लिया। दुबे जी ने कहा, चलो उठो और मेरे साथ चलो, गाड़ी में बैठो, सामान यही रहने दो, मैं उसे मंगवा लूंगा। दोनों ने कृतज्ञता व्यक्त की और चुपचाप जीप में बैठ गए। जब दुबे जी की गाड़ी केशव और कामाक्षी के घर के सामने रुकी तो मधुसूदन और गायत्री को समझते देर न लगी कि वे अपने घर वापस आ गए हैं। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि केशव और कामाक्षी शांत भाव से बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मधुसूदन और गायत्री के होश उड़ गए। दोनों दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और रोते हुए क्षमा मांगने लगे। माँ, बाबूजी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वह गलत था। हमारे किए गए अपराधों के लिए आप जितनी भी सजा दें, हम सहने को तैयार हैं। केशव ने क्रोध में आकर मधुसूदन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। मधुसूदन ने बिना हिचकिचाए अपना दूसरा गाल आगे कर दिया और कहा, बाबूजी, यह सजा कम है। आप जितने चाहें थप्पड़ मार सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप इतने बड़े हैं कि यह दंड पर्याप्त नहीं होगा। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। कामाक्षी की आंखों में भी अश्रु आ गए। उन्होंने केशव को शांत किया और कहा, जो कुछ भी हुआ उसे भगवान ने भी देखा है। उन्होंने इन्हें दंड दिया है, अब हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। दुबे जी ने भी आग्रह किया, चाचा जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका है। केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, यदि भगवान ने इन्हें क्षमा कर दिया है तो हम भी माफ करते हैं। उन्होंने मधुसूदन और गायत्री को गले से लगा लिया और बोले, बच्चे अपने माता पिता से केवल प्रेम और सम्मान की आशा रखते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से यह घर बनाया और तुम्हारे भविष्य को संवारने की कोशिश की, लेकिन जब संतान अपने माता पिता का सहारा बनने के बजाय उन्हें अकेला छोड़ देती है तो सोचो उनके हृदय पर क्या बीतती होगी। प्रिय भक्तों, यह सुनकर मधुसूदन फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप के बाद मधुसूदन और गायत्री ने अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का निश्चय कर लिया। अब वे केशव और कामाक्षी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। कुछ महीनों बाद घर में खुशियों की बयार बहने लगी। गायत्री गर्भवती हुई और पूरे परिवार में उल्लास का माहौल बन गया। 9 महीने बाद एक नन्हे शिशु ने जन्म लिया। केशव और कामाक्षी ने अपने पोते को देखकर परमात्मा का धन्यवाद किया। वे अपने पोते को देखकर अपनी समस्त वेदना भूल गए और परिवार संग सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता का अनादर करना सबसे बड़ा अपराध है। उनकी सेवा और आदर करना ही वास्तविक धर्म है। जो संतान अपने अभिभावकों को कष्ट देती है, उसे अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना ही पड़ता है। माता पिता को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि पुत्र और पुत्र वधू उनके साथ अन्याय न कर सके। पहला पाठ, माता पिता को अपने संपूर्ण जीवन की बचत और संपत्ति का प्रबंधन बुद्धिमानी से करना चाहिए। समस्त संपत्ति और घर को बच्चों के नाम करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि आपकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। दूसरा पाठ, अपनी संपत्ति और घर का हस्तांतरण तभी करें जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि संतान आपकी देखभाल और सम्मान करेगी। वसीयत तैयार करें और कानूनी दस्तावेजों की सहायता लें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। तीसरा पाठ, चाहे बच्चे अपने ही हों
लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति और स्वभाव पर पूरी तरह निर्भर रहना उचित नहीं है। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। चौथा पाठ, बच्चों को यह सिखाएं कि माता पिता का सम्मान और सेवा करना उनका परम कर्तव्य है। उन्हें नैतिक शिक्षा दें ताकि वे बड़े होकर आपके साथ प्रेम और आदरपूर्ण व्यवहार करें। यदि कोई पुत्र अथवा बहू आपका अपमान करती है तो प्रारंभ में ही इस पर कठोर रोक लगाएं। सामाजिक और कानूनी सहायता लेने से न झिझकें और अपनी समस्याओं को अपने प्रिय भक्तों, संबंधियों अथवा पड़ोसियों के साथ साझा करें ताकि आप अकेला महसूस न करें। माता पिता का सम्मान करना प्रत्येक संतान का दायित्व है, किंतु माता पिता को भी अपनी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे किसी भी परिस्थिति में असहाय न महसूस करें। अब चर्चा करते हैं कि इस कलयुग में किन 4 कारणों से औलाद माता पिता को घर से निकाल देती है। पहला कारण, जब माता पिता अपने बच्चों को प्रारंभ से ही उनके दायित्वों और उत्तरदायित्वों का बोध नहीं कराते तो वे बड़े होकर स्वार्थी और लापरवाह बन जाते हैं। दूसरा कारण, आधुनिक समाज भौतिक सुख सुविधाओं पर केंद्रित हो गया है। पुत्र और पुत्रवधू अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने माता पिता की देखभाल को बोझ समझने लगते हैं। तीसरा कारण, यदि माता पिता हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए संतान पर निर्भर रहते हैं तो पुत्र इसे अपने ऊपर भार समझने लगता है और इससे बचने का प्रयास करता है। चौथा कारण, यदि संतान को यह प्रतीत होता है कि माता पिता की संपत्ति शीघ्र ही उनके नाम हो जानी चाहिए तो यह लोभ उन्हें अपने माता पिता के प्रति निर्दयी बना सकता है। प्रिय भक्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। प्रिय भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।